जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा, मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता, बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? कालू जी, आप जग्गू बेटे को ना डांटें, अब इस बेचारे का क्या कसूर, वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके आज थोड़ा भोजन ले आए। गौरी, मैं कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? आप रहने दें, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आऊंगी। गौरी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखे मरते नहीं देख पाऊंगी, मैं चलती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी जान को दांव पे लगा के तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, भैया को तो देखें, कैसे चक्कर खाकर ये गिर गए हैं, आप जल्दी करें। मम्मा चिड़िया भागी भागी कुकू के पास आती है और बारिश की बूंदे उसके मुंह में डालती है। कुकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुकू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुकू भाई, ये सब भोजन ना खाने के कारण हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करे, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से ढूंढ कर लाए। गुड़िया बेटी, आप भाई के पास रहें, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुकू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर ना जाएं। कल बुलबुला की मम्मा को चील पकड़ के ले गई थी। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराएं ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डंडा, एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ, अगर चील मुझे मिल भी गई तो उसके इसे से पिटाई करूँगी। फिर गौरी कौवी उस डंडे को अपने कंधे पर रखे आगे की तरफ निकल जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ में छुपा बैठा था, उसकी नजर रानो चिड़िया पर जाती है। आ गया, शिकार आ गया, आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ के ले जाऊंगा, मेरी पत्नी इसका मांस खा के बहुत खुश होगी। चील चौकन्ना हो जाता है। भोली चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के बिल्कुल पास से जाती है। तभी चील एकदम से चिड़िया को दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इसे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चुप, एकदम चुप, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तू तो आज मर के ही रहेगी। वो चील चिड़िया से ऐसे बोलता है। तभी गौरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना होगा, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गौरी कौवी बिना कुछ सोचे समझे चील पर हमला करती है। वो उसे मार मार के बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना, कोई खरोंच तो नहीं आई? गौरी बहन, मैं ठीक हूँ, अगर आज तुम समय पर ना आती तो वो चील मुझे मार देता, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूँ। आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती, और वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, तुम उसके बावजूद भी हमेशा हमारे
हमारी मदद करती हो। वो तो है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है। ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हैं। ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज साथ साथ करती हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती हैं। भी अच्छा हुआ जो ये बारिश बंद हो गई, अब शायद कुछ मिल सकता है। चिड़िया, इतनी देर से उड़ उड़ के मेरे पंख भी दुखने लगे, और कितनी दूर जाना पड़ेगा। गौरी कभी ऐसे बोलकर रुक जाती है। वो जहाँ पर रुकती है वहाँ बांसों का झुंड था। गौरी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन, ये देखें, बड़े बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं। इन्हें हम खा सकते हैं। गौरी, ये क्या बोल रही हो? भला बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ, तुम हटो। बचपन में मैं जब छोटी थी, मेरी माँ ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस हैं। फिर गौरी कभी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती हैं। गौरी कभी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। लो जग्गू बेटे, तुम भी ये खाओ। इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। चिड़िया, तुम भी लो। पता नहीं गौरी, तुम अब क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खा के। फिर रानो चिड़िया भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गौरी, तुमने तो सही कहा, ये बांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर रानो चिड़िया बांस लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा, पहली बार मैं ये बांस खा रहा हूँ, इनका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा, मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, अगर कुछ इन कच्चे बांसों से भी बना दें तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। गुड़िया बेटा, आपने एकदम सही पहचाना। मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ। मैं इन्हें एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगी। फिर चिड़िया अगले दिन अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। वो काफी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकोड़े तल देती है। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे बांस के पकोड़े और दो, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकोड़े बनाती है और कुछ पकोड़े गौरी कव्वी के लिए भी ले जाती है। उनको भी पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के पकोड़े ही बना डाले। ये इस मौसम में बहुत टेस्टी हैं। पेट भर गया इन्हें खा के। गौरी, मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना और बांस लाकर जंगल के बाकी पक्षियों को भी बांस के पकोड़े खिलाए जाएं, जैसे हमारे बच्चे भूखे थे। ना जाने कितने पक्षियों के बच्चे भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा बांस लेने। ऐसे में दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातें कर वो तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और काफी सारे बांस लाते हैं। चिड़िया अपने घर में बांस के पकोड़े बनाती है और कालू गौरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकोड़े बांटते हैं। दे दो, मुझे और दे दो। मेरी पत्नी और बच्चा बहुत भूखे हैं। हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं, ये ले, पूरे 3 प्लेट पकोड़े ले जा और पेट भर के खिला अपने पत्नी बच्चों को। गौरी, कालू, ये बांस के पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे भी दो। वो कबूतर को भी 1 प्लेट पकोड़े दे देते हैं। ऐसे वो सभी पक्षियों को बांस के पकोड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारे बांस के पकोड़े